आगे एक पद भी अगर किसी का कम आता है तो बताइए उस एक पद का नुकसान वो युवा कहां से भरेगा, क्या बोलेगा उनके बारे में। तो हम चाहते हैं कि इस रोस्टर रजिस्टर का जो संधारण है वो पूर्ण किया जाए, सही किया जाए। जब तक रोस्टर का संधारण नहीं हो तब तक ये प्रक्रियाधीन भर्तियां जितनी भी हुई है वो पूरी नहीं की जाए और नेक्स्ट विज्ञप्ति जल्द ही जारी करे रोस्टर रजिस्टर को सही करके। दूसरी जो हमारी मांग है वो मांग जिससे आज प्रत्येक युवा भुगता है, लड़ा है, ओएमआर शीट घोटाला। पहले पेपर के घोटाले होते थे, सेंटर पर घोटाले होते थे, अब रिजल्ट में ही सीधा घोटाला होने लग गया। तो बताइए युवा कहां जाएंगे। इस ओएमआर शीट घोटाले का जो पकड़े गए वो तो सबको पता चला है, लेकिन मैं एक बता दूंगा आपको, अभी 4th ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कट ऑफ आई है इस भर्ती की वो कट ऑफ भी संदेह के घेरे में है कि 100% इसके अंदर भी ओएमआर का घोटाला हुआ है। हम मांग करते हैं कि इसकी भी सीबीआई से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। जो युवा इसमें भुगते हैं उनको न्याय मिले और जो भी इसमें दोषी है किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए। जो सजा सरकार उनको दे सकती है कड़ी से कड़ी वो सजा दी। तीसरी जो हमारी मांग है वो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, इन दोनों बोर्डों को तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से आप भंग कर सकते हो कीजिए। ये बोर्ड बिक चुके हैं या पदों की सीधी नीलामी होती है, विज्ञप्ति तो बहाना है, केवल कुछ भी नहीं होता इनके अंदर, केवल बर्बादी के अलावा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि एक युवा ट्वीट करता है, बोलता है कि साहब चेयरमैन साहब, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलता है कि ओएमआर हमारी जो है वो लाइब्रेरियन भर्ती की आपने 6 अंकों का रोल नंबर दिया और उसमें 5 अंकों का रोल नंबर भरने का ही कॉलम है, 6ठा अंक हम कहां लिखें। चेयरमैन साहब केवल इतना सा कह रहे हैं कि मैं इस बारे में खेद प्रकट कर रहा हूं। अब बताइए खेद प्रकट करने से उस भरी हुई गलत ओएमआर का भुगतान उस युवा को हो जाएगा? तो ये सारी जो कमियां हैं जेटीए भर्ती की है, जेटीए भर्ती के अंदर एमपी साहब हमारे जो ओएमआर सीट है उसके अंदर शिक्षक और स्टूडेंट के साइन का ऑप्शन ही नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस ओएमआर को आगे बदला जा सके, शिक्षक के साइन की जरूरत नहीं पड़ सके। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी आवाज भी उठाई, युवाओं ने बात भी रखी, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जो चौथा हमारा मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन नाम से एक प्रक्रिया आई है जिसके तहत जिस किसी भर्ती में ज्यादा स्टूडेंट होते हैं अभ्यर्थी, तो उसकी अलग अलग दिन में अलग अलग पेपर रखे जाते हैं और रिजल्ट एक ही निकाला जाता है और रिजल्ट का बहाना दिया जाता है कि फला पेपर सिंपल था इसलिए इस पेपर में स्टूडेंट को 20 नंबर दिए जाए, फला पेपर हार्ड था इसलिए इसमें और नंबर की कटौती या बढ़ोतरी की जाए। अब बताइए 200 सीटों पर चुनाव एक दिन में हो सकता है, तो फिर क्यों ना एक ही दिन एक एग्जाम हो। ये सिस्टम की गलती और सिस्टम की जो व्यवस्था नहीं करने की वजह से स्टूडेंट क्यों भुगते। एक ही सेम नंबर आए हुए 1-1 लाख का रैंक के अंदर डिफरेंस है। पांचवी जो हमारी मांग है वो है बाहरी राज्यों का आरक्षण। हमारे राजस्थान के अंदर कोई बंदिश नहीं है, बाहरी राज्य से कितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कंप्लीट बार के स्टूडेंट को बैन कर रखा है या कुछ प्रतिशत बार के स्टूडेंट का फॉर्म भरने का रखा है। हम राजस्थान के लेवल का कंपटीशन नहीं करते, हम देश के लेवल का कंपटीशन लड़ करके नौकरियां लगते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे बीच में एमपी साहब बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आगे कहीं निकलना है, तो ये मांगे सर हमने आपके बीच में रखी है। अब आपसे निवेदन है कि आप जहां भी जिस सदन में आप हमारी बात उठा पाए वहां जरूर उठाएंगे, ये उम्मीद और आशा है।